हार्ड सिविलाइजेशन, इट इज़ लोकेटेड इन उदयपुर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है ये बेडस रिवर के ऊपर हार्ड सिविलाइजेशन। इसकी एक्सकैवेट करने वाला था अक्षय और कीर्ति सेनन, तो अक्षय, कीर्ति व्यास और यहाँ पे अपने ये वी एन मिश्र साहब तो आएंगे ही आएंगे। फिर यहाँ पे था अपना रतन चंद्र अग्रवाल और ये हसमुख देसराज, ये 3-4 थे। तो वीरेंद्र भाई ये रहा, ठीक है। और रतन रतन वी एन मिश्र, वी एन मिश्र ये रहा। और रतन तो ये है ही इस शकल का, हसमुख भाई ये है ही हसमुख देसराज साकलिया, ठीक है। और एंशियंट नेम थे इसके अघाटपुर जैन टेक्स्ट के अंदर अपने को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोकल नेम इसका धूलकोट था। कॉपर फर्नांस मिले आहड़ के अंदर और कॉपर सिटी कहा जाता था इसको। ब्लैक और रेड अर्थनवेयर मिले हैं यहाँ पे, जिनको अपन गारे और कोट कहते हैं। 6 से 7 स्टोन मिले हैं जो कि गिव इन्फॉर्मेशन देती है अपने को अबाउट जॉइंट फैमिलीज और कलेक्शन ऑफ फेस्ट के ऊपर। ग्रीक कॉइन्स मिले यहाँ पे अपोलो के ऊपर जो कि एनग्रेव्ड किए गए थे। एक पोर्ट मिला है और एक हैंडल मिला है जो कि प्रोवाइड करता है अपने को रिलेशन विद द प्रीवियस सिविलाइजेशन के साथ में भी इसके रिलेशन थे, पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ में। ग्रीक कॉइन्स मिले हैं अपने को, वाटर पोर्ट मिला है विदाउट हैंडल, तो ये मेजरमेंट है कि मेजरमेंट ऑफ वेट शोड दैट इट वाज मेन सेंटर ऑफ ट्रेड, और इसलिए मेन सेंटर ऑफ ट्रेड था। बुल टेराकोटा मिला है जो कि नॉन एज बनास का बेल के नाम से भी जानते हैं। स्टोन मिले जहाँ पे फाउंड हियर वाज मेन सेंटर ऑफ स्टोन मेसन का मेन सेंटर था। ज्वेलरी मिली है ताकि बुरियल भी होते थे। स्टाम्प मिले जिसके अंदर रंगाई और छपाई होती थी। टाई और डाई फाउंड होती है यहाँ पे, और सोच करते हैं दैट मेन सेंटर ऑफ टाई एंड डाई भी था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या क्या मिला, आर्ट सिविलाइजेशन ये अपने को उदयपुर के अंदर मिली है, और ये कहाँ पे, बेडस रिवर पर है। इसके जो एक्सकेवेट करने वाले थे तो अक्षय, कीर्ति व्यास, ठीक है। और अपना वी एन मिश्र जो कि कंपलसरी है, वी एन मिश्र। और फिर तीसरा अपना वो भंडारी सड़ी से सकल का अपने रतन चंद्र अग्रवाल। और चौथा जो कि अपने वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, हसमुख धीरज साकलिया, ठीक है। एंशियंट नेम इसके हैं अघाटपुर इसका एंशियंट नेम है। लोकल नेम इसका धूलकोट है। अपने को यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या फाउंड हुआ है। यहाँ से मिला एक तो कॉपर फंडेंस मिला है। दूसरा अपने को ब्लैक एंड रेड अर्थनवेयर मिले हैं, जिनको अपन गोरे और कोट भी कहते हैं। यहाँ से अपने को मिले 6 और 7 स्टोव्स मिले हैं जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने को अबाउट द जॉइंट फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ से अपने को ग्रीक कॉइन मिला है, ठीक है। और यहाँ पे अपोलो एनग्रेव किया गया था। और यहाँ पे मिला है अपने को वाटर पोर्ट विद द हैंडल, एक वाटर पोर्ट मिला जो कि हैंडल के साथ में मिला है, ठीक है। 5वां ग्रीक कॉइन मिला है और वाटर पोर्ट मिला है जो विदाउट हैंडल वाटर पोर्ट मिला है। मेजरमेंट ऑफ वेट मिला है, वेट सो की इसलिए इसको सेंटर ऑफ ट्रेड भी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से बुल टेराकोटा मिला है और एक स्टोन मिला है जहाँ पे फाउंड हो, इसलिए स्टोन मेसन का सेंटर भी माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ज्वेलरी मिली है और नोवा यहाँ पे स्टाम्प मिला है जिसके अंदर रंगाई और छपाई की जाती थी। टाई, जहाँ को टाई और डाई का मेन सेंटर था इसलिए, ठीक है। अब आता है अपने अदर सेंटर्स ऑफ आर्ट सिविलाइजेशन, जैसे कि गिलोन के अंदर अपन बनास रिवर के ऊपर एक्सक्यूटेड की गई थी अपने ब्रजवासी लाल और गिरगिरी जोशी और वी आर सिंधे। ब्रजवासी लाल, ये तो ब्रजवासी लाल है और ये है गिरगिरी भाई जैसा लग भी रहा है, और वी आर सिंधे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे अपने को बेक्ड ब्रिक्स मिली है, यहाँ पे बॉल जो कि रिंग्स मैन्युफैक्चर की गई थी, और सैंड टॉयस मिले यहाँ पे। बेंगल्स ऑफ आइवेरी, हाथी दांत अपने को मिले हैं। मेरा तो बालातल वी एन मिस्र के द्वारा एक्सकेवेटेड की गई थी। 11 रूम बिल्डिंग है जो कि नलकूप 5 टाइप ऑफ अर्थनवेयर मिले हैं और कॉपर के औजार मिले हैं। हाथ से बिना हुआ कपड़ा मिला अपने को बालातल उदयपुर के अंदर। बालातल कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। फिर आता ओजनिया के एक्सकेवेटर अपने बी आर मीणा और आलोक मिश्रा, ये बी आर मीणा है ही अपना और ये आलोक मिश्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे काऊ और बुल के टेराकोटा मिले अपने को। फिर वैदिक सेंटर जैसे कि अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 वैदिक सेंटर्स है, ठीक है। अपने को महाकविया काल मिला है जाके रामायण और मरुकांतर और महाभारत के अंदर जो मिलते हैं। अब अपने आते हैं
अदर सेंटर जैसे कि गिलुंड अपने को यहाँ पे बनास रिवर के ऊपर एक्सकेवेटेड की गई थी ये ब्रजवासी लाल और गिरगिरी जोशी के द्वारा और वी.आर. सिंधे के द्वारा। गिलुंड जो कि ये यहाँ पे अपने को मिलती है, यहाँ पे बैग्ड ब्रिक मिली है, ठीक है, बॉल रिंग्स मिली हैं और सैंड टॉयज मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, बैंगल्स ऑफ आइवेरी मिला है। फिर बालातल एक्सकेवेटेड की गई थी अपने वी.एन. मिश्र द्वारा। बालातल एक्सकेवेटेड की गई थी। यहाँ पे अपने को 11 रूम की बिल्डिंग मिली है और यहाँ पे नलकूप मिला है। यहाँ पे 5 टाइप के अपने को अर्धनवेयर मिले हैं और यहाँ से अपने को हाथ का बुना हुआ कपड़ा मिला यहाँ पे। और फिर आता ओजनिया के जो एक्सकेवेटर की गई था वी.आर. मीना के द्वारा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा एक्सकेवेटेड की गई थी। यहाँ पे अपने को काऊ और बुल का टेराकोटा मिला है। फिर आता है वैदिक सेंटर्स के अंदर अपने को अनूपगढ़, फिर आ जाएगा तरखान वाला डेरा और चक 64 है वैदिक सेंटर्स के अंदर। फिर आता महाकाव्यकाल, इसके अंदर आता है रामायण और मरुकांतर और महाभारत, ठीक है, रामायण, मरुकांतर और महाभारत इसके अंदर है। अब आते हैं अपने मत्स्य महाजनपद के जो कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के अंदर था और यहाँ पे चंबल और सरस्वती चंबल से सरस्वती नदी के बीच में था। इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है महाजनपद काल में ऋग्वेदा सतपथ ब्राह्मण के अंदर और काशितों की उपनिषद के अंदर। कैपिटल इसकी थी विराटनगर। इन्फॉर्मेशन अपने को अबाउट विराटनगर मिलती है फाउंड महाभारत के अंदर। पांडवों का अज्ञातवास विराटनगर के अंदर ही था। मत्स्य और सालवा इसकी बाउंड्री डिस्प्यूट थी मत्स्य और सालवा के बीच में और चेदी महाजनपद ने डिफीट किया था मत्स्य महाजनपद को। फिर आता मालव जनपद जो कि अपना रीजन है टोंक और जयपुर के अंदर। फिर इसकी कैपिटल थी नागौर। मैक्सिमम कोइंस यहाँ अपने को मैंने मालव जनपद के और कोइंस वर फाउंड ऑन रेड के ऊपर रेड बाई कैलाश नाथ पुरी के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। तारानगर एंशियंट इंडिया का सिविलाइजेशन मालव जनपद की है और खेड़ा सिविलाइजेशन थी। खेड़ा सिविलाइजेशन। तो अपने को यहाँ पे क्या क्या मिला, मत्स्य, फिर सबसे पहले आता मत्स्य महाजनपद इसका रीजन था और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के अंदर और चंबल से सरस्वती नदी तक, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने को इन्फॉर्मेशन अबाउट महाजनपद अपने को ऋग्वेदा के अंदर सतपथ ब्राह्मण के अंदर, कौशितकी उपनिषद के अंदर। उसकी कैपिटल इसकी थी विराटनगर इसकी कैपिटल थी जो कि महाभारत के अंदर फाउंड मिलता है अपने को। ठीक है। मत्स्य और सालो जनपद के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट था जिसको चेदी महाजनपद ने डिफीट किया था मत्स्य महाजनपद को डिफीट किया था। फिर आता मालव जनपद जो है यहाँ पे रीजन टोंक और जयपुर के अंदर मालव जनपद था और यहाँ पे अपने को मैक्सिमम कॉइन मिले हैं अपने को मालव जनपद के। और दीज कॉइन्स जाके रेड में मिले हैं और एक्सकेवेट करने वाला था अपना कैलाश नाथपुरी एक्सकेवेट करने वाला था। रेड को इसको टाटा नगर कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। यहाँ से सिविलाइजेशन ऑफ मालव जनपद इज कॉल्ड खेड़ा सिविलाइजेशन। मालव जनपद के अंदर जो सिविलाइजेशन थी उसको खेड़ा सिविलाइजेशन कहते हैं।